ओम शांति। आज है 12 सितंबर 2025 की प्रातः मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, हर एक को अपने से पूछना है, हर एक आत्मा बेहद के बाप को याद करती है या नहीं। मुख्य है कि याद की यात्रा। पढ़ाई तो सहज है, लेकिन पढ़ाई का सारा मदार योग पर है। तुम्हारी याद है गुप्त, याद का कुछ देखने में नहीं आता। अभी तुम्हारा है ईश्वरी परिवार, फिर होगा देवी परिवार। यहाँ ईश्वर तुमको स्वर्ग के लायक देवी देवता बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो पढ़ना चाहिए ना। बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। माया बिल्कुल अंधा ही बना देती है। यह सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम्हारा बुद्धि में फिरते रहना चाहिए। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। राजधानी तो स्थापन होनी ही है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ में कभी हार्टफेल नहीं होना चाहिए। अब जानते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र और विक्रम विनाश होते हैं। प्रश्न, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? उत्तर, बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को छोड़ देते हैं। पद भ्रष्ट हो जाता है। दूसरा, क्रिमिनल आई होने के से माया भी ग्रहचारी बैठ जाती है। अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है तो भी पढ़ाई छूट जाती है। ओम शांति। जानते हैं विस्तार से। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी समझते हो कि हम सब रूहानी बेहद के बाप के बच्चे हैं। उनको बाप दादा कहा जाता है। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो, वैसे यह ब्रह्मा भी रूहानी बच्चा है शिव बाबा का। शिव बाबा को रथ तो जरूर चाहिए ना। इसलिए जैसे तुम आत्माओं को ऑर्गन्स मिले हुए हैं कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा का भी यह रथ है। क्योंकि यह कर्म क्षेत्र है जहाँ कर्म करना होता है। वो है घर जहाँ आत्माएं रहती हैं। आत्मा ने जाना है हमारा घर शांति धाम है। वहाँ यह खेल नहीं होता, बत्तियाँ आदि कुछ भी नहीं होती, सिर्फ आत्माएं रहती हैं। यहाँ आती हैं पाठ बजाने। तुम्हारा बुद्धि में है यह बेहद का ड्रामा है। जो एक्टर्स हैं उन्हीं को एक्ट शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं समझाते हैं। यहाँ हम बच्चे बेहद के बाप के पास बैठे हैं। हम आपको वापस जाना है, पवित्र तो जरूर बनना आत्मा को। ऐसा नहीं कि शरीर भी यहाँ पवित्र बनना है, नहीं। आत्मा पवित्र बनती है। शरीर तो पवित्र तब बने जब 5 तत्व भी सतो प्रधान हो। अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर पावन बन रही है। वह आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। यहाँ नहीं हो सकते। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ती है, फिर नए तत्वों से नए शरीर बनते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है, वह नहीं करती है। यह तो हर एक को अपने से पूछना है। पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। पढ़ाई तो सहज है, समझ गए हैं कि चक्र कैसे फिरता है। मुख्य है याद की यात्रा। यह अंदर गुप्त है, देखने में थोड़ी आता है। बाबा नहीं कह सकते कि बहुत याद करते हैं, वह कम। हाँ, ज्ञान के लिए बता सकेंगे कि यह ज्ञान में बहुत तीखा है। याद का तो कुछ देखने में नहीं आता है। ज्ञान मुख से बोला जाता है, याद तो छोड़ दी जाती है। जाप अक्षर भक्ति मार्ग का है। जाप माना कोई का नाम जपना। तुम जानते हो हम बाप को याद करते पवित्र बनते बनते मुक्ति धाम शांति धाम में जाकर पहुँचेंगे। ऐसे नहीं कि ड्रामा से मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्त हो। शांति धाम जाए फिर सुख धाम आएंगे। पवित्र जो बनते हैं वह सुख भोगते हैं। पवित्र मनुष्य उन्हीं की खिदमत करते हैं। पवित्र की महिमा है, इसमें ही मेहनत है।
आंखें बड़ा धोखा देती है, गिर पड़ते हैं। नीचे ऊपर तो सबको होना पड़ता है, ग्रहचारी सबको लगती है। फल बाबा कहते बच्चे भी समझा सकते हैं। फिर कहते हैं माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है, आगे पिताओं का भी था। अभी पहले पहले कलश माताओं को मिलता था। माताएं मेजोरिटी में हैं, कुमारी राखी बांधती हैं पवित्रता के लिए। पवित्र तो बनते नहीं हैं, वह सब है आर्टिफिशियल राखी, कोई पावन बनाने वाली नहीं है। इसमें तो ज्ञान चाहिए। अभी तुम राखी बांधते हो, अर्थ भी समझाते हो, यह प्रतिज्ञा कराते हैं जैसे सिख लोगों को कंगन निशानी होती है। पवित्र बनाने वाला सर्व का सद्गति दाता एक है, वह भी देहधारी नहीं है। पानी की गंगा तो इन आँखों से देखने में आती है। बाप तो सद्गति दाता है, उनको इन आँखों से देखा नहीं जाता। आत्मा तो कोई भी देख नहीं सकती है। क्या चीज़ है? कहते हैं हमारे शरीर में है, उनको देखा है? कहेंगे नहीं। और सब चीज़ें जिसका नाम है वह देखने में ज़रूर आती है। आत्मा का भी नाम तो है। कहते भी हैं प्रकृति के बीच चमकता एक अजब सितारा, परंतु देखने में नहीं आता। परमात्मा को भी याद करते हैं, देखने में कुछ नहीं आएगा। लक्ष्मी नारायण को देखा जाता है, इन आँखों से लिंग की भल पूजा करते हैं, परंतु वह कोई यथार्थ रीति तो नहीं है ना। देखते हुए भी जानते नहीं हैं परमात्मा क्या, यह कोई नहीं जान सकते। आत्मा तो बहुत छोटी बिंदी है, देखने में नहीं आती है। ना तो आत्मा को ना परमात्मा को देखा जा सकता है। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है, इनमें फिर शरीर की अपनी आत्मा भी है। फिर परमात्मा परम पिता कहते हैं मैं इनके रथ पर विराजमान हूँ, इसलिए बाप दादा कहते हो। अब दादा को तो इन आँखों से देखते हो, बाप को नहीं देखते हो। जानते हो बाबा का ज्ञान सागर है, वह इस शरीर द्वारा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, निराकार रास्ता कैसे बताएंगे। प्रेरणा से तो कोई काम नहीं होता है। भगवान कहते हैं यह किसी को भी पता नहीं। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर यहाँ आता होगा ना। बाबा इसमें आके पढ़ाते हैं। बाप को पूरी रीति ना पहचानने के कारण, निश्चय बुद्धि ना होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद फिर बाबा को छोड़ देते हो। माया बिल्कुल ही अंधा बना देती है। बाप का बनकर फिर छोड़ देते हो तो पथ भ्रष्ट हो जाता है। अब तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है तो औरों को भी देना है। ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति करते गए, आगे तुम भी जानते नहीं थे। अभी तुम कहेंगे हाँ हम जानते हैं, तो आस्तिक हो गए। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी तुम जानते हो। सारी दुनिया को तुम खुद इस पढ़ाई से पहले नास्तिक थे, खुद बताओ। अब बाप ने समझाया है तो तुम कहते हो हमको परमपिता परमात्मा बाप ने समझाया है, आस्तिक बनाया है। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। बाप है रचता, बाप ही संगम पर आकर नई दुनिया की स्थापना भी करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी करते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई है, जिसके लिए समझाते हैं उस समय श्री कृष्ण था। अभी तुम समझते हो निराकार बाप था, उनको देखा नहीं जाता है। श्री कृष्ण का तो चित्र है, देखा जाता है, शिव को देख नहीं सकते। श्री कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस, वही फीचर्स फिर हो ना सके। श्री कृष्ण भी कब कैसे आया यह भी कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण को कंस की जेल में दिखाते हैं, कंस सतयुग में था क्या? यह हो सकता है? कैसे हो सकता है? कंस असुर को कहा जाता है। इस समय सारी आसुरी संप्रदाय ना एक दो को मारते काटते रहते हैं। देवी दुनिया थी, यह भूल गए हैं। ईश्वरी देवी दुनिया ईश्वर ने स्थापना की,
यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। नंबरवार पुरुषार्थानुसार। अभी तुम हो ईश्वरी परिवार, फिर वहाँ होंगे देवी परिवार। इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे हैं, स्वर्ग का देवी देवता बनाने आप पढ़ा रहे हैं। कोई भी शास्त्र में इस पुरुषोत्तम युग की बात नहीं है। पुरुषोत्तम युग अर्थात जहाँ पुरुषोत्तम बनना होता है, सत्युग को कहेंगे पुरुषोत्तम युग। इस समय तो मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं है, इनको तो कनिष्ठतमो प्रधान कहेंगे। यह सब बातें सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई और नहीं जान सकता। बाप कहते हैं यह है आसुरी भ्रष्टाचारी दुनिया। सत्युग में ऐसा कोई वातावरण नहीं होता। बहुत ही श्रेष्ठाचारी दुनिया। उन्हों कोई चित्र है बरोबर। यह श्रेष्ठाचारी दुनिया के मालिक थे, भारत के राजाएं होकर गए हैं। जो पूजे जाते हैं पूज्य पवित्र थे, जो ही फिर पुजारी बने। पुजारी भक्ति मार्ग को, पूज्य ज्ञान मार्ग को कहा जाता है। पूज्य सो पुजारी, पुजारी फिर पूज्य कैसे बनते हैं यह भी तुम जानते हो। इस दुनिया में पूज्य एक भी न हो न सके। पूज्य परमपिता परमात्मा और देवताओं को ही कहा जाता है। परमपिता परमात्मा है सबका पूज्य। सब धर्म वाले इनकी पूजा करते हैं। ऐसे बाप का जन्म यहाँ ही गाया जाता है। शिव जयंती है ना, परंतु मनुष्यों को कुछ पता ही नहीं। उनका जन्म भारत में होता है। आजकल तो शिव जयंती की हॉलीडे भी नहीं करते। जयंती मनाओ ना मनाओ तुम्हारी मर्जी, ऑफिशियल हॉलीडे नहीं है। जो शिव जयंती नहीं मनाते वह तो अपने काम पर चले जाते हैं। बहुत धर्म है ना, सत्युग में ऐसी बातें होती हैं। वहाँ यह वातावरण ही नहीं, सत्युग है ही नई दुनिया का एक धर्म। हमारे पीछे चंद्रवंशी राज्य होगा, यहाँ तुम सब जानते हो। यह पास्ट हो गया। सत्युग में तुम होंगे, वहाँ किस पास्ट को याद करेंगे। पास्ट तो है हुआ कलयुग। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फ़ायदा। यहाँ तुम जानते हो हम बाबा के पास बैठे हैं। बाबा टीचर भी हैं, सतगुरु भी हैं। बाप आए हैं सबकी सदगति करने, सभी आत्माओं को जरूर ले जाएंगे। मनुष्य तो देही अभिमान में आकर कहते हैं सब मिट्टी में मिल जाना है। यह नहीं समझते आत्माएं तो चली जाएंगी, बाकी यह शरीर मिट्टी के बने हुए हैं। यह पुराना शरीर खत्म हो जाएगा। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाए लेती है। यह इस दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है। सब पतित हैं, सदैव पावन को कोई कह नहीं सकते। सतो प्रधान सतो रजो तमो होते ही हैं। ये वो लोग तो कह देते हैं सब ईश्वर के ही रूप हैं। ईश्वर ने अपने अनेक रूप बनाए हैं खेल पाल करने के लिए। हिसाब किताब कुछ नहीं जानते, ना खेल पाल करने वाले को जानते हैं। बाप ही बैठकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। खेल में हर एक पार्ट का अलग अलग है, सबका पोजीशन अलग अलग है। जो जैसा पोजीशन वाला होता है उनकी महिमा होती है। यह सब बातें बाप संगम पर ही समझाते हैं। सत्युग में फिर सत्युग का पाठ चलेगा, वहाँ यह बातें नहीं होंगी। यहाँ तुमको सृष्टि का चक्र ज्ञान बुद्धि में फिरता रहता है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। लक्ष्मी नारायण को थोड़े ही स्वदर्शन चक्र दिया जाता है। यह है ही यहाँ के मूल वतन में सिर्फ आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं। मनुष्य जानवर पशु पक्षी आदि सब यहाँ होते हैं। सत्युग में मोर आदि दिखाते हैं। ऐसे नहीं है कि वहाँ मोर के पंख निकाल पहनते हैं, मोर को थोड़े ही दुख देंगे। ऐसे भी नहीं मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे। नहीं, ताज में भी झूठी निशानी दे दी है। वहाँ सब खूबसूरत चीज़ें होती हैं, गंदी कोई चीज़ का नाम निशान नहीं। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसको देख घृणा आए। यहाँ तो घृणा आती है ना। वहाँ जानवरों को भी दुख नहीं होता है। सत्युग कितना फर्स्ट क्लास होगा। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। यहाँ तो पुरानी दुनिया में देखो बरसात के कारण मकान गिरते हैं, मनुष्य मर जाते हैं। अर्थक्वेक होगी, सब दबकर मर जाएंगे। सत्युग में थोड़ी होंगे, फिर बाद में वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले सूर्यवंशी होंगे,
जब दुनिया 25% पुरानी होगी तो पीछे चंद्रवंशी होंगे। सतयुग 1250 वर्ष का है। यह है 100% नई दुनिया, जहाँ देवी देवता राज्य करते हैं। तुम्हारे में भी बहुत इन बातों को भूल जाते हो। राजधानी तो स्थापन होनी ही है, हार्टफेल नहीं होना है, पुरुषार्थ की बात है। बाप भी सभी बच्चों से एक समान पुरुषार्थ कराते हैं। तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते। सदा रहो हंसते, सदा रहो हंसाते। वाह बाबा वाह, वाह मेरे धरती के लगे सितारे, वाह हम धन्य हो गए। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्टफेल नहीं होना है। दूसरा, इस बेहद के खेल में हर एक एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। यह सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का स्मरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। आज का वरदान है बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही आशिक भव। बाप की श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही आशिक भव। विस्तार, जो सब बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में लवलीन रहते हैं, उन्हें बाप का हर बोल प्यारा लगता है। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन स्नेह है। जो स्नेह आशिक आत्माएं हैं, उन्हें बाप की श्रीमत पालन करने में मुश्किल का अनुभव नहीं होता है। स्नेह के कारण सदा ही यही उमंग रहता है कि बाबा ने जो कहा है वह मेरे प्रति कहा है, मुझे करना है। स्नेही आत्माएं बड़ी दिलवाली होती हैं। स्लोगन, कोई भी बात को फील करना, यह भी फेल की निशानी है। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विधि है। सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ से यानी देह से किसी भी प्रकार का देह भान से न्यारा बना देती है। सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।